बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा मोहब्बत भरा सलाम पहुँचे। हमारा क्लिप था शादी के बाद सबसे बड़ी मुश्किल। कल इत्तेफाक से मैंने वो दोबारा देखा, तब तक 11,55,723 लोग उसको देख चुके थे माशाल्लाह, और उसमें 1863 लोगों ने तबसरे किए थे। उसमें बहुत से ऐसे थे जिनकी ज़िंदगी उससे बहुत बेहतर हुई, बहुत से ऐसे थे जिनको रहनुमाई मिली, पर उसमें कुछ ऐसे सवालात भी थे जो अब तक अनएड्रेस्ड हैं। तो मैंने सोचा कि आज उसमें से कुछ ऐसे सवाल हैं जो पहले एड्रेस नहीं हुए, तो हम उनको देख लें। लाइक उम्मे कुलसूम ने पूछा कि शादी की रात शौहर से कैसे कहें कि मुझे डर लगता है। ये सच्ची बात, ये 1.25 लाख रुपए का सवाल है। बच्चों की ज़िंदगी में सबसे मुश्किल सवाल है, और इस सवाल ने बहुत सारी बच्चियों की ज़िंदगी को उस शानदार और ख़ूबसूरत और मीठी शब के आने से पहले ही उसमें जहर डाल देती। इस पे हम आज बात करेंगे, पर उससे पहले कुछ वही कमेंट्स जो इसी क्लिप के अंदर लोगों ने लिखे। मोहम्मद हैदर साहब ने कहा, सर मैं शादी से खौफज़दा हूँ। ये बॉय है, फीमेल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ लड़के भी खौफज़दा होते हैं। लड़कों का खौफ थोड़ा मुख्तलिफ होता है। लड़कों के खौफ की कुछ वजूहात मुख्तलिफ होती हैं लड़कियों से। वो अपने परफॉर्मेंस के वजह से खौफज़दा होते हैं। कभी कभी अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसी कोई गलती की हो, कोताही की हो, तो उन्हें मन में एक होता है कि शायद उसकी मुझे सज़ा मिले और मैं वहाँ उस तौर पे बिहेव ना कर पाऊँ जैसे मुझसे तवक्को रखी जाए। कुछ और भी वजूहात होती हैं जो सिर्फ लड़कों को ही बताई जा सकती हैं। इस वक्त सबके सामने मैं उसको बयान नहीं करूँगा, कुछ थोड़ी सी शर्म होती है या होती है। ये हैं जी अकील हैदर साहब यूके से। इन्होंने कहा कि वेल डन सर। आयशा मुजफ्फर ने मिशिगन से कहा, काश ये वीडियो मैं पहले देख लेती, मेरी ज़िंदगी कितनी आसान और बेहतर हो जाती। आयशा बेटा, मैं दुआ करता हूँ आपकी ज़िंदगी और आपके मुतल्लिकीन की ज़िंदगी इसके बाद भी बहुत अच्छी और बेहतर रहे। लाइबा शाह ने लिखा है कि शादी के 1 साल रहता है, डर डर कर मेरी आधी जान ख़त्म हो गई है। मेरे बच्चे, ये ठीक नहीं है। अगर हम जिन घरों में रहते हैं उन घरों में हमारे प्यार करने वाले भी हमारे आसपास रहते हैं। हमें वहीं कोई ना कोई ढूंढना चाहिए, देखना चाहिए जो हमारे दिल को पहचानता हो, जो हमारी आंखों को और जो हमारी रूह पे आए बोझ को देखे और उसको उतार सके। अगर आपको अपने घर में, ख़ानदान में कहीं कोई नहीं मिलता, तो इतना यकीन रखिए कि अल्लाह ने मुझे आपके लिए ही भेजा है, आपके दिल का बोझ कम करने और आपकी ज़िंदगी को आसानी देने के लिए। मुझसे राब्ते में कभी पैसे हायल नहीं होते, मुझसे राब्ते में कभी फ़ीस हायल नहीं होती। ऐसे बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए मैंने पीर का दिन रखा हुआ है। इवन मंगल को भी मैं उनकी कॉल्स ले लेता हूँ, और जवाबन मुझे सिर्फ आपसे दुआएं चाहिए होती हैं, पर ये उनके लिए होता है जो डिज़र्व कर रहे होते हैं। सुबह 9 से 10 हर पीर को। राबिया सईद ने लिखा है, काश सिर्फ मर्दों की काउंसलिंग हो तो बहुत सारे मामले ठीक हो जाएं। हाँ, ये एक नुक्ता निगाह है लड़कियों का, इस पे कभी अलग से हम बात करेंगे। वो कहती, मेरी ज़िंदगी में वो रात नाइटमेयर है। वो घंटों बाथरूम में जाके रोती रहीं, और उन्होंने कहा कि उसने मुझे ठीक से सांस भी नहीं लेने दिया। मुझे ब्रीथ करने में मसला हो रहा था, लोड शेडिंग थी, ऊपर से खौफ था, लेकिन उस पर भूत सवार था, और उसने मुझे समझे बिना मेरे साथ वो किया जिसके लिए मैं तैयार नहीं थी। तो वो दुख और तकलीफ़ में 1 साल के बाद भी नहीं निकल पाई। रब नवाज साहब ने लिखा कि सर, जो लड़कियां शादी के बाद भी इस काम को नापसंद करें और हर सूरत में अवॉइड करें, उन्हें कैसे कायल किया जाए। रब नवाज साहब, ये अलग से मौजू है, और लिटरली इस मौजू ने और इस कैफियत ने बहुत से घरों को बर्बाद कर दिया। और चूँकि इसमें भी उन बच्चियों का मैं कहता हूँ कि नक्स कम है, उनकी कमज़ोरी कम है, उनकी लाइल्मी या कम इल्मी इसकी वजह है, जो उसके आसपास वाले हैं। अब तो ये इतना लाजिम और वाजिब हो गया है कि शादी से पहले दोनों बेटों और बेटियों की आपको प्री मैरिज काउंसलिंग करवानी चाहिए। जो अपने आसपास कोई बहुत अच्छा डिसेंट आदमी मिल जाए उससे करवा लीजिए। अपने ख़ानदान में कोई अच्छा मिल जाता है उससे करवा लीजिए। ये ऐसा ही है जैसे आप एग्ज़ाम की तैयारी के बिना जाके बैठ जाए कि मैं पास कर लूँगा, नहीं पास हो सकता। 40% भी नहीं आते। इसी तौर पे याद रखिएगा, हम किसी इंटरव्यू पर जाते हैं ना, तो 10 लोगों से मिलते हैं, क्या क्या सवाल होंगे, क्या पूछेंगे, क्या पहन के जाएं, कैसे बैठें, मैनरिज्म क्या हो,
ادب اداب کیا ہوں، ہر چیز کے بارے میں ہم جان کے جاتے ہیں. اور یہ لمحہ، یہ دن، یہ رات تو آپ کی زندگی کی فیصلہ کن زندگی کی یہ رات ہوتی ہے. یا تو بہت خوش کن آغاز ہوگا یا پھر ایک مایوس کن آغاز ہوگا، جس کے بعد لڑکی کو جا کے باتھ روم میں گھنٹوں رونا پڑے گا. اور ظاہر ہے روئے گی تو ساتھ اس کو منہ بھر بھر کر برا بھلا بھی کہے گی، بد دعائیں نہ بھی دے لیکن دل سے انسان اتر جاتا ہے. اور یہ جی آخری عابد علی صاحب نے 4 میسیجز کیے ہیں اور چاروں میں لکھا سر مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے، سر مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے، سر مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے. خدا کے بندو، آپ عیدی کو فون کرو اور میسیج بھیجو کہ مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے. وہ کیا مدد آپ کی کرے؟ اسی طور پہ جو ڈاکٹر سے اور کنسلٹنٹ سے آپ کہتے ہیں مجھے مدد کی ضرورت ہے، تو آپ کو لگتا ہے انہیں الہام ہوتا ہے. یعنی جب تک آپ اپنا مسئلہ بیان نہیں کرو گے یا اپنے مسئلے کے لیے وقت نہیں لو گے، بات نہیں کرو گے، تو اس ایک جملے کے بعد آپ پھر آخری جملہ لکھو کہ دیکھیں آپ مغرور ہو گئے، آپ ہماری کال کا جواب نہیں دیتے، آپ ہمارے میسج کا جواب نہیں دیتے. بعض احباب تو ایسے ہیں کہ بالکل الٹی گنگا بہاتے ہیں، وہاں اپنا میسج کے ساتھ اپنا نمبر لکھ دیتے ہیں، پلیز مجھے کال کر لیں. یعنی آپ سوچتے ہیں اگلا بندہ ایڈا ویلا ہے گا سارے کم چھڑ کے تینوں فون کرے. ڈونٹ ڈو دیٹ، یہ ٹھیک نہیں ہے. ساجد بھٹی صاحب نے بڑے غصے سے لکھا ہے، اختر بھائی سارے مسئلے لڑکیوں کے کیوں ہوتے ہیں، ہمارے کیوں نہیں؟ اللہ کا شکر کرو آپ کے مسئلے نہیں ہیں. اور ویسے دوسری بات یہ ہے، گائنی کے ڈاکٹر کے پاس لڑکیاں ہی بابا آئیں گی، لڑکے وہاں کیا لینے آئیں گے؟ یعنی جب بھی انہیں ضرورت ہوگی مشورے کی، ڈیلیوری کی، تو وہی آئیں گے نا. تو خدا کے بندو، آپ چیزوں پہ اس پہ بھی آ کے ضد کرتے ہو کہ نہیں چونکہ وہ زیادہ آتی ہیں تو ہمیں بھی ہمارے مسئلے بھی آپ کھل کے بیان کریں. اللہ کا شکر کیا کریں، آپ لوگوں کے مسئلے نسبتاً تھوڑے ہیں، نسبتاً کم ہیں. اور اتنی بلک میں 52% بچیاں ہیں جو اس سارے مسئلے کو ہر گھر میں، ہر جگہ، ہر قبیلے میں، ہر صوبے میں فیس کرتی ہیں. آپ نہیں کرتے اس کو. اوکے جناب، اب ہم آتے ہیں آج کے سب سے اہم سوال کی طرف. کلثوم نے یہ سوال کیا اور سوال ان کا بہت بنیادی نوعیت کا ہے کہ وہ بچی جو اس رات ڈری ہوئی ہو. اب دیکھیں ان دنوں بھی شادیاں دھڑا دھڑ ہو رہی ہیں، جو ہی یہ کرونا ختم ہوگا پھر شادیوں کی لائن لگ جانی ہے. یہ پروسیس کبھی رکتا نہیں ہے، نہ کھانا رک سکتا ہے، نہ پہننا رک سکتا ہے، نہ اوڑھنا رک سکتا ہے، نہ شادی رک سکتی ہے، نہ بچے رک سکتے ہیں. تو یہ ایک نیچرل انسانوں کی ضرورت ہے، یہ چلتی رہنی ہے وقت جیسا بھی ہو. اس کی ایون جنگوں کی صورت میں بھی شادیاں نہیں رکتی، اور گھروں میں وفات ہو جائے، کوئی مسئلے بڑے بڑے ہو جائیں، لڑائیاں ہو جائیں، تو بھی دن رکھے ہوئے ہوں تو 2-4 دن آگے پیچھے کر کے یہ پروسیس تو ہوتا ہی ہوتا ہے. اب یہ جو مسئلہ ہے، میں چونکہ ایک پریکٹیکل آدمی ہوں اور برسوں سے، سالوں سے اس چیز کو دیکھتے اور اس کو سولو کرتے آ رہا ہوں، تو ہم نے پھر 2 کام کیے. ایک کام تو بہت آسانی کے لیے کر دیا کہ وہ بچیاں جو آمنے سامنے ہو کے بات نہیں کر سکتی، تو ہمارا آن لائن کورس ہے پری میرج کاؤنسلنگ. یہ لڑکیوں کے لیے ہے، لڑکوں کے لیے نہیں ہے. دس از مینٹ فار گرلز، اور یہ 50 آورس کا ہے. اس میں ہر 10 منٹ کے سلاٹ کے بعد کویسچنز ہیں، آپ اس کو وہیں حل کرو گے. یعنی 11 مختلف پہلو ایسے ہیں جو آپ کے لیے تھریٹ بنتے ہیں، آپ کے لیے عذاب بن جاتے ہیں. نہ اماں بات کرتی ہے، نہ خالہ، نہ چچی، نہ پھپھی، کوئی بات آپ کو نہ بتاتی ہے نہ کرتی ہے. ہمارا خیال ہوتا ہے ہماری بڑی بہنوں کو سب پتہ ہے، ککھ نہیں پتہ ہوتا. نتیجتاً جب آپ کو ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی آپ کو گائیڈ کرے اور بالکل پن پوائنٹڈ گائیڈ کرے، وہ گائیڈ نہیں کر پاتے. تو اس پری میرج کاؤنسلنگ کی مدد سے آپ کے جو دل کا خوف ہے وہ کم ہو جائے گا، خود آپ کو بہت آسانی ہو جائے گی. دوسرا، آپ میرا خیال اب جھجکنا بند کر دیں. جہاں زیادہ اس طرح کی کمپلیکیشن ہو اور وہاں آپ کے تعلق خراب ہونے کا اندیشہ ہو، چونکہ لڑکی اگر پہلے دن ریزسٹ کرے گی، لڑ پڑے گی، تو دل سے اتر جائے گی. اور یہ رشتہ آپ سوچیں اتنی خوبصورتی کے ساتھ، اتنی محنت کر کے بنایا جاتا ہے، وہ ضائع ہو جاتا ہے. اس لیے بہتر ہے اگر آپ دونوں آ سکے تو ویل اینڈ گڈ، پھر تو بہت ہی آسانی ہو جائے گی. تو دونوں کی پری میرج کاؤنسلنگ ہو جائے. 1 سے 1.5 گھنٹے کا ہمارا سیشن ہوتا ہے، اس میں کافی چیزیں کور ہو جاتی ہیں. ایک بات میں آپ کو بتاؤں، شادی کے ساتھ جو لفظ لگا ہوا ہے سیکس کا، یہ سیکس شہوت والی سیکس نہیں ہے، یہ ہوس والی بھی نہیں ہے. یہ اتنا شاندار مومنٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ دونوں کو اس کا اندازہ ہو جائے تو اس سے عمدہ، اس سے میٹھی زندگی کا کوئی لمحہ اللہ نے بنایا ہی نہیں ہے. یعنی آپ دن بھر کی تھکاوٹ کے بعد اس لمحے میں اترتے ہو تو ایسے بالکل دھل جاتے ہو جیسے آسمان کی سیر پہ انسان چلا جاتا ہے. اسی لیے اس
मोमेंट को अगर प्लान कर लिया जाए, जान लिया जाए, तो आप जानवरों की तरह एक दूसरे के लिए डराने का बायस नहीं बनोगे। वो लगता है कि दांत निकले हुए हैं, सर पे सींग निकले हुए हैं और वो कला फतह करने आ गया। ये कला फतह करने वाली कैफियत नहीं है, ना ये दो दुश्मनों की तरह एक दूसरे को ज़ेर करने वाली कैफियत है, ना ये दो पहलवानों की तरह एक दूसरे से धींगा मुश्ती करने वाला फेल है। इसको तो अल्लाह के रसूल ने भी कहा कि जानवरों की तरह एक दूसरे पे जाके मत पड़ो। इसे आप अंग्रेज़ी में फोर प्ले कहते हैं, और अगर आप अरबी में लें या उर्दू में लें तो इसको उन लम्हात को खुशगवार बनाने के लिए, जब तक आप एक दूसरे के साथ लाइजान नहीं बनाते, इंटीमेसी नहीं बनाते। प्रैक्टिकली मैंने देखा कि जिन जिन बच्चियों की और बच्चों की मैंने पर्सनल काउंसलिंग की है, सिर्फ उस 10 से 15 मिनट के मोमेंट को अगर आप डिज़ाइन कर लेते हैं तो बिलीव मी 110% गारंटी के साथ मैं बता रहा हूँ कि उसके बाद ये लम्हा इतना आसान हो जाता है कि आप दोनों ही हवा के बादलों पे सफ़र करने लगते हैं। अल्लाह ने जिस्म को आपका ग़ुलाम बनाया है, जिस्म आपके दिल और रूह के साथ उस राहत को महसूस करने लगता है, पर तब करता है जब उससे पहले आप फोर प्ले के पूरे प्रोसेस से गुजर जाते हैं। उसको जान लीजिए, एक दूसरे को जान लीजिए, उन लम्हात से पहले एक दूसरे से गपशप कीजिए, रिलैक्स रहिए और ये प्लान कर लें कि आज मैंने फ़ाइनल अटैक नहीं करना। और उसके बाद जब आप उस इंटीमेसी में जाते हो, फोर प्ले में जाते हो, तो दोनों के बदन इतनी आसानी के साथ एक दूसरे को रास्ता दे देते हैं कि खुद आप हैरान रह जाते हैं, हैरत ज़दा रह जाते हैं। अच्छा, इट वाज सो इजी, इट वाज सो कंफर्टेबल, और हम इससे ऐसे ही डरे हुए थे। पर ये होता तब है जब आप डर के बिना, खौफज़दा हुए बिना और उस चीज़ को एक थ्रेट बनाए बिना, ये आजमाइश नहीं है, ये मुश्किल नहीं है, ये दुख दे और तकलीफ़ दे वाली चीज़ नहीं है, ये ज़िंदगी की सबसे लज्जत वाली चीज़ है। तो हम इसके लिए इतना एहतमाम करते हैं। इससे आपकी ज़िंदगी की खुशियाँ जुड़ी हैं, इससे आपकी औलाद जुड़ी है, इससे आपके मियाँ का दिल जुड़ा है, इससे ख़ानदान जुड़े हैं, इससे लोगों की, बल्कि दोनों ख़ानदानों की एक्सपेक्टेशन जुड़ी हैं। हर कोई तवक्को रखने लग जाता है। ख़ुद आपने ज़िंदगी में जितना सीखा, जितना पढ़ा, उसके बाद आपने उसी को कन्वर्ट करना होता है, उसी को इस नए रिश्ते के अंदर ढालना होता है, उन आदाब के साथ, उन पूरी मैनरिज़म के साथ और उन खूबियों और ख़ूबसूरतियों के साथ। फिर आप जिस ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं उसमें आपको ये नहीं पूछना पड़ता कि मुझे डर लग रहा है, अब मैं क्या करूं। फिर आपको जाके बाथरूम में आंसू नहीं बहाने पड़ते। याद रखिएगा, मसला हो तो मसले को हल कीजिए। बंद मुट्ठी में और बंद डिब्बे का जो मसला है, ये एक अनदेखे दुश्मन जैसा होता है। अंदर पता नहीं बिच्छू निकला है, अंदर से सांप निकला है, क्या निकले, कितना आपको डरा दे, कितना आपको डस ले। सो इसको उस मोमेंट से पहले आपको डिस्कस कर लेना चाहिए, आपको प्री मैरिज काउंसलिंग ले लेनी चाहिए। फिर ये मसला आपके लिए इतना बड़ा मसला नहीं रहेगा। अच्छा जी, फाइनल बात ये है कि उस शब आप दोनों ही डरे हुए होते हैं, जितने मर्जी बहादुर बन जाएं, अंदर से दोनों ही डरे हुए, तमके हुए होते हैं। सो 3 काम कीजिए। पहली जो चीज़ आपने करनी है वो ये कि एक दूसरे को जानिए, एक दूसरे के साथ बड़ी मोहब्बत वाले, उल्फत वाले जुमले बोलिए, तोहफे तोहफ़े दीजिए, मुस्कुरा के एक दूसरे को देखिए, और जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है वो अटैक वाली ना हो, हमले वाली ना हो, ताकि आप कंफर्टेबल हो के एक दूसरे को उस लम्हे कबूल कर सकें। दूसरा, जो इस रात का बहुत बुनियादी हिस्सा है, उसकी खूबसूरती है, एक दूसरे को हाथ को थामिए, धीरे धीरे उसको छूइए, बाजू को छूइए, गालों को छूइए, गर्दन को छू लीजिए, यानी जिस्म के वो सारे हिस्से जिस चीज़ को आप छूना चाहते हैं इस गुफ्तगू के बाद। पर उसमें भी अटैक नहीं होगा। ये जो छूना है, ये ज़िंदगी की इतनी खूबसूरत और लज्जत अगीम मोमेंट होता है कि जिसमें आप दोनों रिलैक्स हो जाते हैं। रब ने इस रिश्ते में ये कुर्बत, देखें, ये शाम और ये रात तो बनाई है अल्लाह ने आपके लिए, इसीलिए उसको शब ज़फ़ाफ़ कहा जाता है। एक दूसरे का पर्दा बना दिया, एक दूसरे का लिबास बना दिया, तो लिबास जिस्म को छूता है, डर ख़त्म हो जाएगा। की कोशिश मत कीजिए, ये बहुत भी बड़ी हमाकत होगी अगर लड़का करे या लड़की करे कि अच्छा मुझे तो नींद आई हुई है, मतलब तुमने को भंग पी हुई है या तुमने को चरस पी हुई है, ये रात सोने के लिए, सारी उम्र तुम सोते रहे, बाद में भी सोते रहना, ये रात सोने के लिए नहीं है। कीमती पलों को जो गंवा दे वो अपनी खुशियाँ गंवा देता है।
سو اس رات آپ کو اپنے بارے میں باتیں بتانی چاہیے, دوسرے کے بارے میں پوچھنی چاہیے. لڑکی سمجھدار ہو تو کچھ نہ بولے, لڑکے کو بولنے دے اسے, کیونکہ وہ بھی بیچارہ ساری عمر کا ترسا ہوا ہوتا ہے. لڑکوں کی باتیں نہ ان کی مائیں سنتی ہیں, نہ ابے سنتے ہیں, نہ بھائی سنتے ہیں. وہ بھی غریب ترسے ہوئے ہوتے ہیں کہ کوئی ان کی باتیں سنے جس میں صرف وہ ہوں. تو اس لمحے تو آپ ان کو بالکل پورا جسم کان بن کے ان کو سنیں تو, اور انہیں شہزادے کے طور پہ ٹریٹ کیجئے. کیا بنیں گے؟ آپ شہزادی بن جاؤ گے نا, انہیں شوہر کے طور پہ نہ ٹریٹ کریں, بادشاہ کے طور پہ ٹریٹ کریں, آپ ملکہ بن جاؤ گے. اور ان تینوں چیزوں کا خیال رکھیے. چوتھی چیز کے بارے میں نہیں کہہ رہا, ڈر اور خوف یہ تصوراتی چیز ہے. اگر اس سے پہلے آپ ان تینوں چاروں میجرز کو لے لو گے تو صبح آپ ہنستے ہوئے دونوں اٹھو گے, مسکراتے ہوئے اٹھو گے اور کہہ لگاؤ کہ اچھا ہم اس بات سے ڈر رہے تھے. یہ ڈر آپ کی زندگی میں کبھی نہ آئے. لیکن آپ خوش رہیے, آسودہ رہیے, خوشی کے بادلوں پہ تیرتے رہیے, اور یہ ٹینشن اور سٹریس کبھی آپ کی زندگی میں نہ آئے. کبھی آئے تو پھر میں تو حاضر ہوں. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.